उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज गांव में एक निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद फिर से गरमाया हुआ है, जो मूल रूप से जनवरी 2026 में शुरू हुआ था और अब फरवरी में नए सिरे से उभर आया है। ये गांव बिशारतगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर, क्योंकि लगभग 30 साल पहले दोनों समुदायों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था कि गांव में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा ताकि शांति बनी रहे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक खाली या बंद पड़े घर को अस्थायी रूप से नमाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे हिंदू समुदाय ने मदरसे या मस्जिद में बदलने की कोशिश के रूप से देखा और इसका विरोध किया। दिक्कत तो ये थी, इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी, हम लोगों को दुख पैदा हुआ। ठीक, एक साथ नमाज पढ़ना है क्या? नया काम हो रहा है क्या? ये नया काम हो रहा है, कभी नहीं हुई ये नमाज, कभी जीवन में नहीं हुई थी, अब नया काम कर रहे हैं। मदरसा भी इन्होंने बना के तैयार कर दिया। और दूसरी बात ये है, हमको तो मदरसा टूट गया है और नमाज नहीं पढ़ा। सामूहिक नमाज पढ़ी सामूहिक एक साथ नमाज पढ़ते हैं? एक साथ शुक्रवार को 8 लोग एक बार हमने पकड़वाए थे, 15 लोग, उसमें 3 छोड़ दिए, 12 का चालान किया। फिर उनने हम पे 8 पे कर दी। अच्छा, 8 पे हम मुचरका हम पे कर दिए। अब उनने फिर अभी शनिचर के लिए उनने चैलेंज से पड़ी, इस बात पे इतराज उठाया हमने। अब आपकी प्रशासन से बात हुई, क्या बात की है? प्रशासन ने हमसे ये बात की है कि तुम्हारा समाधान हम करेंगे, आगे बात मत बढ़ाइए। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लगभग 200 परिवारों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव से पलायन की धमकी दी और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखे पोस्टर लगा दिए। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों से सुरक्षा को खतरा है और गांव में पहले कभी ऐसी सामूहिक नमाज की परंपरा नहीं रही। जो दिक्कत आई है, कभी न मदरसा हो गाँव में न मंदिर हो गाँव में, अब जो ने मदरसा बनाया है और सब खिट्टे होकर वो नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी? हाँ, दिक्कत हो रही, नौ काम हो रहा हो तो परेशानी है ना। धमकाया भी जाता है क्या? हाँ, क्या होता है, क्या करते हैं आप? उधर जाओ तो गाड़ी देते हैं और क्या कहते हैं, ऐसे देखो मानने को धमकाते हैं। तो आप लोगों ने योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से कोई बात बात पहुंचाई है अपनी, या कोई मांग कर रहे हैं उनसे? आप मांग जाए कर रहे हैं कि जो मांग जाए कर रहे हैं कि वो टूट जाए, मदरसा ना रहा। नहीं तो आप लोग अपना मकान बेच के गाँव से चले जाओगे? और वो रास्ता हमारी जाए रास्ता है, वो लकड़ने ना देंगे तो फिर आप काम में जाएंगे लकड़ के। फिर अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर आप मकान वाला बेचो, गाँव छोड़ दोगे? आप क्या करेंगे फिर? 16 जनवरी को इन लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ी थी, इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इसके बाद 14 फरवरी को भी इन्हें नमाज पढ़ी, इसका हम लोगों ने विरोध किया। इस पर फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सोचा कि प्लान कर लें। फिर सीओ साहब, एसडीएम साहब आज सुबह और एसओ साहब आए तो आश्वासन दिया है कि कोई सामूहिक नमाज नहीं होगी, कोई भी आपको ये दिक्कत नहीं देंगे, ये आश्वासन दिया है हम लोगों को। अगर आपकी डिमांड जो है पूरी नहीं होती है तो क्या करना है फिर? आगे क्या स्टेप? अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। योगी जी से क्या डिमांड है आपकी? योगी जी से तो यही डिमांड है, मदरसा ध्वस्त किया जाए और सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने दी जाए। पहले से नहीं होती, कभी जीवन से नहीं होती सामूहिक नमाज। तो ये नया काम हो रहा है? हाँ, नया काम हो रहा है ये, इसका आप लोगों को विरोध है? हाँ, मुझे विरोध है। जनवरी में 16 तारीख को जुम्मे की नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था, क्योंकि शिकायत आई थी कि बिना अनुमति के घर को अस्थायी मदरसा बनाया जा रहा है और इससे शांति भंग होने का खतरा है। पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रिकॉशनरी कार्रवाई बताया, जबकि मकान मालिक ने कहा कि उन्होंने अनुमति दी थी और नमाज सिर्फ घर के अंदर हो रही थी। विवाद बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि पुलिस ने निजी घर में नमाज रोक दी थी, जबकि कोर्ट के एक पुराने फैसले के अनुसार निजी संपत्ति में बिना अनुमति के प्रार्थना की जा सकती है, जब तक वह सार्वजनिक जगह पर ना फैले। दोनों पक्षों के दावों के बीच प्रशासन ने स्थिति संभालने की कोशिश की है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है और यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, स्थानीय समझौते और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन का एक जटिल उदाहरण बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।